नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। घटना पुरानी बाजार स्थित मछली पट्टी की है। शव की पहचान सुनपुरवा गांव निवासी रिंकू गौड़ के रूप में की गई। मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई है। भाई का आरोप है कि किसी विवाद में पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। परिवार वालों ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मारपीट कोई मार कर बिक दिया है इसको। जूठा का यह दाग भी लगा हुआ है। देखिए हाथ से पकड़ा हुआ है, जूठा का दाग है। इधर गला उला सहा हुआ है, मार कर बिक दिया है इसको। कैसे पता चला? पता नहीं, यही देखा रहा था अपना चिन्हासी, वही समझ में आ रहा है। पता कैसे चला यहाँ पर इसका मौत हुआ? जैसे हम लोग रात के फोन आया, रात में फोन हमारा पत्नी बगल गिर आके बोला कि हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हम लोग आए देखने के ये लाश पड़ा। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां बिष्टुपुर थाना अंतर्गत रामदास भट्टा निवासी विशाल प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घायल अवस्था में विशाल को पुलिस ने टीएमएच लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विशाल को सीने में गोली लगी थी। विशाल की हत्या का आरोप उसके साथी अभिषेक लाल पर लगा है। आरोपी अभिषेक रानी कुदर का रहने वाला है। परिवार वालों के अनुसार मोबाइल लेने देने के विवाद में विशाल की हत्या की गई है। इधर सूचना पाकर डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता भी टीएमएच पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। सुबह आके पिस्तौल दिखा के किया था, बोले ऐसी मजाक कर रहा है, मोबाइल भुलाया, बोलता मोबाइल यही ले लिया। वही मोबाइल से भुला जाएगा तो वही मोबाइल से फोन करेगा, वही मोबाइल नंबर से फोन कर रहा था। और वो नंबर भुलाएगा, मोबाइल तो सिम निकाल के मोबाइल भुलाएगा। वो बदमाशी किया है, 10 बार हमको शाम को फोन किया, वही नंबर था। बोल नहीं बोलू, मोबाइल उसका भुला गया तो वही नंबर से, उस सिम से कैसे फोन कर रहा है। यहाँ आया सुबह, बोलते देखिए रखे हुए, कमर से निकाल के यहाँ दिखाया है, बोला मार देंगे इसको। 10 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिला कि रामदास भट्टा के पास गोलीबारी हुई है, जिसमें एक लड़का जख्मी है, जिसको टीएमएच ले गया गया। टीएमएच जब गए तो मृतक जो था वो विशाल नाम है। उसके परिजन के द्वारा बताया गया कि इसको अभिषेक लाल जो न्यू रानी कुदर का है, उसके द्वारा गोली मार दिया गया है। हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे। अगल बगल से ज्ञात हुआ कि मृतक और एक्यूज दोनों जिगरी दोस्त हैं और मोबाइल खोने से संबंधित विवाद को लेके ये लोग के आपस में मनमुटाव हुआ और जिसके चलते ये घटना हुआ। कोडरमा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तस्करी के लिए जंगली क्षेत्र से काटकर ले जाए जा रही लकड़ी को जब्त करने गए वन रक्षियों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में 2 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि वन विभाग को सूचना मिली थी कि डोमचांच के जियोराइडी के पास वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए कोडरमा वन प्रमंडल के वनकर्मी छापेमारी करने पहुंचे थे। वनकर्मियों को देखकर पहले तो तस्कर लकड़ी लदा ट्रैक्टर मौके पर छोड़कर भाग गए, लेकिन अचानक बड़ी संख्या में तस्करों ने वनकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और उनके कब्जे से ट्रैक्टर को छुड़ाते हुए वापस जंगल की ओर चले गए। घटना में गंभीर रूप से घायल वनकर्मी ललन और राजेश को प्राथमिक उपचार के बाद उचित इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर सदर अस्पताल पहुंचे कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने तुरंत ही एक टीम का गठन कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मामला हम लोग को सूचना आया रेंजर साहब का कि वहाँ कोई लकड़ी गाड़ी है। हम लोग गए तो वहाँ देखें जंगल में छुपा हुआ ट्रैक्टर है, जिसको हम लोग पकड़ लिए। हम लोग 4 आदमी थे। थाना वाला का इंतजार कर रहे थे हम लोग कि अब आएगा, अब हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे। इंतजार करते करते हुए उस वक्त क्या हुआ, गांव वाला आ गया और इंजन लेके चला गया। हम लोग रोकने की कोशिश किया, लेकिन भाग गया वहाँ से। भागने के बाद दोबारा वो सब घर लेके चल गया इंजन को। दोबारा आया, उसके बाद पूरा हमला कर दिया हम लोग के ऊपर, पूरा मारपीट कर दिया है, पूरा गाड़ी उड़ी भी तोड़ दिया है।
ये पुलिस के द्वारा अभी लाठी में छापामारी टीम का गठन किया गया है और सभी छापामारी शुरू की जा रही है और सभी को हम लोग पकड़ लेंगे। सर आए दिन क्या लगता है कि वन क्षेत्र में जो काम करने वाला अपराधी वो बेखौफ है? नहीं, हम लोग जो है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट को अभी ज्वाइन किया हूँ, हम लोग एक रणनीति के तहत यदि इस तरह की बातें हैं तो उन पर कार्रवाई करेंगे और इसे खत्म किया जाएगा। गोड्डा में जेएमएम नेता और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने हिंदू देवता को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बजरंग बली को लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने भगवान बजरंग बली की तुलना आदिवासियों के जमीन हड़पने वाले भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी के रूप में की है। आप पहले हेमलाल मुर्मू का वो बयान सुनिए। वहां पर क्या किया है इन लोग का बुद्धि, ये लोग रातों रात लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया। समझे आप लोग लैंड एक्विजिशन ऑफिसर? अरे बजरंग बली को हम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो, तो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी हो गया। हम डीसी को वहां से फोन किए कि 2 दिन के अंदर उस ऑफिसर को वहां से गायब करिए, हटाइए, और नहीं तो इतना बड़ा इधर से आदिवासी को तैयार कर देंगे, इतना तीर चलेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आगे से चल रहा है कि पीछे से चल रहा है। तो कल तक हटाने का बात किया है। तो जेएमएम नेता का बयान आपने सुना। तो जेएमएम नेता के हेमलाल मुर्मू के बजरंग बली पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जेएमएम ने जहां आस्था से जुड़े मुद्दे पर बयानबाजी का विरोध किया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने भी बजरंग बली पर दिए गए बयान पर फटकार लगाई है। पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। कर्नाटक में इन्होंने बजरंग बली का नाम लिया था, जनता ने नकार दिया। बजरंग बली मंदिरों में है, बजरंग बली हमारे दिल में बसते हैं। बजरंग बली का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से नहीं किया जा सकता है। जो किया जा रहा है उस पर क्या कहें? बिल्कुल गलत है, किसी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो हेमलाल बाबू ने बोला उस पर गौर करने की आवश्यकता है, किस संदर्भ में बोला और किन लोगों ने दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। ये निहायत घटिया और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। उन्हें पता नहीं है कि बजरंग बली जी का गदा जब चलेगा तो ये हेमलाल मुर्मू जैसे लोग कहाँ किस रसातल में चले जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं है। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। तो इस तरह के बयानों से स्वाभाविक तौर पे बचना चाहिए। इस तरह का बयान देकर के समाज में एक नफरत पैदा करना यह ठीक नहीं है, क्योंकि बजरंग बली लाखों करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के आस्था के प्रतीक है। हालांकि हेमलाल मुर्मू की अब इस पूरे मामले में सफाई भी सामने आ गई है। हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि उनके बयान को मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है। हमने कभी नहीं बोला कि बजरंग बली को हटाने के लिए हुजूम, संथालों का हुजूम जाएगा तीर धनुष लेकर के और उसे हटा देगा, ऐसा कोई शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला है। और ये इसको मैनिपुलेट करके मीडिया वाला इसको छापा है, इसीलिए इसको संशोधन करना चाहिए। और इस ढंग का कोई मेरा बोलने का कोई औचित्य नहीं है। और गिरिडीह से बड़ी खबर है। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग पर पुलिस ने सुबह सुबह छापेमारी कर 50 पशुओं को ले जा रही 6 गाड़ियों को जब्त किया है। कार्रवाई अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के आसना सिंघा गांव के पास की गई। पुलिस पशुओं को थाने ले आई है। चिकित्सीय जांच के बाद पशुओं को गौशाला भेज दिया गया है। मामले में गाड़ियों के चालक, खलासी समेत 10 लोग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया कि पशुओं को गाड़ियों में लादकर बिहार से धनबाद के गोविंदपुर और पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ओर ले जाया जा रहा था।
गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है और इस दौरान हाथियों ने कई घरों को भी तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। साथ ही कई एकड़ में लगे धान, मकई, अरहर समेत अन्य फसलों को भी पैरों से रौंदकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के आतंक से ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग रात भर जगने को मजबूर हैं। वन विभाग को सूचना दिए जाने के बावजूद हाथियों के आतंक पर लगाम लगाने को लेकर कोई सार्थक पहल अभी तक नहीं की गई है। देख ही रहे हैं सर, यहाँ पूरा जितना मकई था, मकई, मड़ुआ, कुदरूम, हम लोग जो किसान लोग लगाते हैं पूरा का पूरा खत्म हो गया। हरहर भी था, लहर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक भी पीस नहीं बचा ना। हम लोग एक दाना ठो मकई ले जा पाए घर, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। कब से ये नुकसान हो रहा है? ये परसों रात में आया हाथी का पूरा झुंड। परसों ये जो बगल में दिख रहा है इसमें नुकसान हुआ। आज रात में आया, वो तीनों बारी पूरा नुकसान हो गया, तीनों बारी एकदम। रांची के गेतल सूद डैम में मछलियों की मौत के बाद विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने मामले को गंभीरता से लिया है। मछलियों की मौत के जांच का आदेश विभागीय सचिव को दे दिया गया है। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि गेतल सूद डैम में कुल 24 केज हैं, जिनमें से 4 केज में मछलियों की मौत हुई है। समिति के अध्यक्ष की माने तो करीब 8000 मछलियों की मौत हुई है, जबकि महेशपुर केज में सभी मछलियां सुरक्षित हैं। मंत्री बादल पत्रलेख के आदेश के बाद विभाग के सचिव ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि रविवार को मामले की जांच करें और मत्स्य पालकों को बीज और सीड देने दोनों ही उपलब्ध कराएं। अगर जल किसी कारण से प्रदूषित हुआ है तो जांच कर अविलंब रिपोर्ट करें। साहेबगंज के 3 पहाड़ के बाकुंडी में सड़क के शिलान्यास के दौरान नहीं बुलाए जाने पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम का गुस्सा फूट पड़ा। अब विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक लोबिन हेम्ब्रम सड़क निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर सड़क का शिलान्यास हो रहा है तो उन्हें किसके आदेश पर नहीं बुलाया गया और किसके कहने पर यह सब कुछ चल रहा है। वहीं इस दौरान वो सांसद विजय हांसदा पर भी भड़कते हुए नजर आए। और शिलान्यास के टाइम में किसी को अता पता नहीं है, न गांव के प्रधान को पता है, न बाजार के लोगों को मालूम है और न कार्यकर्ता को मालूम है। ये लोग चोरी यहाँ पहले शुरू हो गया। परसों तो हुआ बाकुड़ी में, वहाँ पर हुआ तालझारी में। उन लोग को अता पता नहीं है कहाँ का रोड है, वे दूसरे जगह वो लोग शिलान्यास कर देंगे। तो बाद में पूछेंगे तुम कहाँ शिलान्यास करो, वहाँ से काम शुरू करो। कोई जानकारी रखो। हमने विभाग के लोगों को डांटा, विभाग के लोगों को हमने कहा क्या सिस्टम अपनाए हो तुम लोग, हम क्षेत्र भी तय कर, तुम लोग पता नहीं देते हो, खबर नहीं देते हो। सांसद भी बोले कि ये, हम बोले कि आप चुप रहे, आपसे हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो एक सांसद हो, ठीक है विभाग ये खबर किया नहीं किया, लेकिन एक सांसद होने के नाते हमको बताना चाहिए कि चाचा हम ऐसा एक दिन हम लोग साथ में करेंगे। देश के सबसे बड़े और राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल तिलैया का 60वां स्थापना दिवस डायमंड जुबली के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर सैनिक स्कूल तिलैया परिवार को डायमंड जुबली की बधाई दी। आयोजन की दूसरी पाली में स्कूल के पूर्व छात्रों ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। जायजा लिया हमारे संवाददाता रितेश लोहानी ने। अग्रे सरत सर्वदा, यानी कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, और इसी आदर्श वाक्य के साथ नित्य नई ऊंचाइयों को छूता सैनिक स्कूल तिलैया आज 60 वर्ष पूरा कर चुका है। और इसी अवसर पर सैनिक स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र जो कि आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं और देश को अपनी सेवा दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। वही वर्तमान कैडेट्स भी यहाँ उपस्थित हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और उनके पुराने दिनों को जानने का भी कोशिश करेंगे। वहीं वर्तमान कैडेट से भी जानेंगे कि क्या कुछ उन्हें इस विद्यालय में प्राप्त हो रहा है। My name is J.K. Ambedkar. I come from Patna, Bihar. I am a 1992 batch of Indian Police Service. Presently, DG Bihar Special Armed Police. सर हिंदी? नहीं, अब इसको सॉरी
सर विद्यालय आज 60 साल की उम्र पार कर पहुंच गया है। ऐसे में सर क्या कुछ यादगार पल है जो विद्यालय में अब तक देखने को मिल रहा है, जो कुछ नहीं बदला है? बाय एंड लार्ज तो विद्यालय में नए बिल्डिंग्स बने हैं, वो अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बने, कुछ हॉस्टल्स बने, और जब इसका मूल्यांकन हम अपने के दिनों में करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। यहाँ के लड़के एनडीओ हों। जहाँ तक बदलाव का सवाल है, सैनिक स्कूल का जो मूल वैल्यूज हैं, जो उसका मेन गुण है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव अगर हुआ है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये स्कूल तब भी उतना ही अच्छा था और आज भी उतना ही अच्छा है, और भगवान की कृपा से ये और भी आगे अच्छा हो गया। लगाव तो दिल का है, पढ़ाई तो बाद में आती है। इस स्कूल से दिल का लगाव है, पूरा जो जज्बा है जीने का सीखा हमने यहीं से है। और ये कहना है कि हमारा लगाव ने हमारी जन्मभूमि है, कर्म, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि सैनिक स्कूल तिलैया ने मुझे याद किया। ये हमेशा याद करते हैं। एक्चुअली जब इनका लास्ट टाइम भी गोल्डन जुबली भी हुआ था, दैट टाइम ऑल्सो इन्होंने मुझे बुलाया था। एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मैं सैनिक स्कूल आऊँ यहाँ तिलैया। मेरे हस्बैंड का इन्होंने स्टैचू भी लगा रखा है यहाँ। इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। सैनिक स्कूल तिलैया के कुछ एक्स तिलैयंस और कुछ वर्तमान तिलैयंस, इनका सफर ऐसे ही जारी रहता है। लोग ऐसे अवसरों पर मिलते हैं और कहीं ना कहीं सीनियर्स जूनियर्स को कुछ इस बहाने देकर ही जाते हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल में बंद कुख्यात अपराधी डब्लू कुजूर के लाइसेंसी हथियार को जब्त करने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने बिहार गन हाउस जाकर हथियार जब्त करने की कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने डब्लू कुजूर को जमीन कारोबारी कमल भूषण और कमल भूषण के अकाउंटेंट संजय कुमार के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। वर्तमान में डब्लू कुजूर जेल में बंद है। ये सुखदेव नगर थाना से है। डब्लू कुजूर जो पिछले साल से हत्या का केस में बंद है, अभी उसी का लाइसेंस था। और ये जो है हम लोग इनका नाम से 2 हथियार था, एक रिवॉल्वर था, एक राइफल था। उसको डीसी साहब के माध्यम से हम लोगों ने कैंसिलेशन करवाया उसका लाइसेंस को। उसके बाद आज हम लोगों ने उसको जब्त किया। डब्लू कुजूर ये कमल भूषण हत्याकांड का केस में बंद है और अभी जेल में ही है। अभी विश्वकर्मा पूजा पर रांची में वाहनों की साफ सफाई का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। धुरवा तालाब के किनारे सैकड़ों वाहन साफ सफाई को लेकर कतार में नजर आए। इस दौरान पारिवारिक एकजुटता की खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। कई ऑटो चालक अपने बच्चों के साथ अपने वाहनों की साफ सफाई करते नजर आए। जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। आज विश्वकर्मा पूजा है, यानी सृष्टि के शिल्पकार की पूजा। और जब सृष्टि के शिल्पकार की पूजा होती है तो तस्वीरें कुछ इस तरीके के सामने आती है, जब पूरा परिवार एक साथ जो इंजीनियरिंग के सामान हैं, गाड़ी हो, वाहन हो या कोई घर का उपकरण हो, तमाम चीज़ों की आज साफ सफाई की जाती है। एक तरीके से एकजुटता की भी एक मिसाल यहाँ दिखती है कि वास्तव में किस तरीके से लोग चाहे अपने घरों में हो या नदी के किनारे, तालाब के किनारे, तमाम लोग अपने वाहनों को लेकर पहुँचते हैं, साफ सफाई करते हैं। हम बात करेंगे कि आज जो है साफ सफाई का ऐसा नज़ारा कभी देखते हैं पहले? जब भी देखते हैं विश्वकर्मा पूजा के समय नहीं देखते हैं। और अरे हमारे रीति है, हमारा त्यौहार है, हमारा पर्व है, इसे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। देख रहे हैं कि धुरवा तालाब के किनारे तमाम लोग अपने वाहन को लेकर पहुंचे हैं। और सभी लोग, चूंकि यहाँ पर प्रकृति में जल सुलभ है, पानी जितना भी इस्तेमाल कीजिए प्रकृति बुरा नहीं मानती है, लिहाजा लोग अपने वाहन को साफ सफाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपने पापा की मदद कर रहे हैं, उनसे पूछे बेटा इधर हो, क्या कर रही है? आज हम स्कूल नहीं गए हैं और गाड़ी धो रहे हैं। आज पहली मतलब कि साल में एक बार धोते हैं, पापा की मदद कर रहे हैं। पापा की मदद करती है। किस क्लास से पढ़ती हो? 5 में। और तुम? 2। अच्छा, कितने देर से गाड़ी साफ कर रही है बताओ? इधर देखो, कितना देर से गाड़ी साफ कर रही हो? 1 घंटा। 1 घंटा से। तो देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं, तमाम लोगों ने आज एक मिशन छेड़ रखा है कि विश्वकर्मा पूजा पर अपनी गाड़ी को नहीं कर देनी है। परिवार के साथ पहुंचे हैं और शायद विश्वकर्मा पूजा में एक तरीके के पारिवारिक एकजुटता हो, साफ सफाई का नज़ारा हो, ऐसी चीज़ें साफ नजर आती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए